माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आप सभी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहती है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और आज जो हम पढ़ाएंगे वो एक ऐसी ट्रिक होगी जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ट्रिक किस टाइप की बनानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जो ट्रिक बैठनी चाहिए, जो हमेशा याद रहे, उसको आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, आज हमें अजंता की जितनी भी गुफाएं हैं उनको पढ़ना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी गुफाओं को पढ़ेंगे। तो आज हमें केवल जो गुफा संख्या 1 है उसके बारे में पढ़ना है। अब गुफा संख्या में भी बहुत सारे चित्र हुए हैं। हर गुफा में जितनी भी गुफाएं हैं, हर एक गुफा में, जैसे गुफा संख्या 1 है तो उसमें काफी सारे चित्र हुए हैं। अब हर चित्र को कैसे याद रखा जाए और किस संख्या में है, कैसे आपको याद रखना है, इसको आज हम बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक ऐसी होगी जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे ताकि क्लास स्टार्ट कर सके हम, और हर चीज को बहुत अच्छे से समझना है और जो हम आपको बताएंगे ट्रिक, उसको अपने दिमाग में सेट करते हुए चलना है। और कम से कम, बात को ध्यान से सुनिएगा, कम से कम 4 से 5 बार इस ट्रिक को अपने माइंड में रिकॉल करना है। और जब आप 4 से 5 बार अपने दिमाग में रिकॉल कर लेंगे तो आप एक टाइम ऐसा पाएंगे 5वीं या 6वीं बार कि आपको वो ट्रिक याद हो चुकी होगी। और अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रेमी युगल कौन सी गुफा में है अजंता की, या फिर कुछ भी इनमें से दे दिया जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि मैम ने बताया था गुफा संख्या 1 में। ठीक है, तो रेडी है सभी लोग? एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे एंड क्लास को शेयर कर देंगे। लाइक वाइक नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी पसंद आया आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने एकदम टारगेट को लेके। चलिए, तो आज का हमारा जो टारगेट है वो है अजंता केव, और इसमें जो पहली गुफा है आपकी दिख रही है, गुफा संख्या 1, और इसको आपको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा ऑड लगे, वैसे ऑड है क्योंकि हम बिल्कुल से अलग टाइप से आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये जो अलग टाइप है, यही अलग टाइप आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होगा, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लीजिए गुफाओं को याद करने की, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके दिमाग से ये चीजें निकल जाती हैं। ठीक है, तो हमें जब कहते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बस ये ट्रिक भी हमारी थोड़ी सी टेढ़ी है, और टेढ़ी ऐसी है कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट होने वाली है, और इसी को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से देख लें क्लास चल रही है अच्छे से कि नहीं। चलिए, ठीक है, चल रही है, बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि क्लियर देख सके आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और पढ़ना है हमें गुफा संख्या 1 को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो इसको जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ेंगे, पहले ही आपको बता दिया है। तो जो जो हम बताएं आपको, उसको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो एक स्टोरी बताते हैं। कैसी स्टोरी है, कैसा क्या है, बहुत अच्छे से समझना है। मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है। ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या हुए, प्रेमी युगल हुए। क्या हुए, प्रेमी युगल हुए। गुफा संख्या 1 की बात हो रही है, अच्छे से समझना, स्टोरी समझना। ठीक है, क्या होता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, इन दोनों के बीच में प्रेम होता है और ये दोनों क्या बनते हैं, प्रेमी युगल बनते हैं। ठीक है, पहला चित्र का नाम आ गया आपका प्रेमी युगल। पूछा जाएगा अजंता गुफा में प्रेमी युगल चित्र किस गुफा में है, तो आप क्या बताएंगे, गुफा संख्या 1 में। ठीक है, यहां से कहानी शुरू होती है। एक लड़का एक लड़की
ये दोनों क्या हुए, प्रेमी युगल हुए। तो पहला चित्र आपका कंप्लीट। अब लड़के का भी कुछ नाम होगा, लड़की का भी कुछ नाम होगा। लड़के का नाम क्या है, लड़के का नाम है फारस के राजा, मतलब जो लड़का है वो कौन है, ये है फारस का राजा है खुसरो परवेज। क्या नाम है लड़के का, फारस का राजा है खुसरो परवेज। एंड जो लड़की है वो कौन है, वो जो लड़की है वो काली थी, ठीक है। जब वो पैदा हुई थी, जब छोटी थी, वो बिल्कुल काली थी, इसलिए उसको सब लोग कहते थे काली राजकुमारी, ठीक है। तो यहाँ आपके खुसरो परवेज हो गए। चित्र का नाम है, क्या आपका मिला, लड़के का नाम क्या मिला हमें, खुसरो परवेज का चित्र। तो आपको याद रखना है फारस के राजा खुसरो परवेज के राजदूत का जो चित्र है वो कौन सा है, गुफा संख्या 1 का है, ठीक है। एंड जो लड़की थी, लड़की का नाम क्या था, काली राजकुमारी था। तो तीसरा चित्र आपको निकल के आ गया काली राजकुमारी। यहाँ से 3 चित्र आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। प्रेमी युगल, लड़का खुसरो परवेज का राजदूत, दूसरा हो गया काली राजकुमारी। क्लियर हुआ तीनों। चौथे की बात आती है। चौथा क्या होता है, अब जब दोनों प्रेमी युगल हैं तो क्या होता है कि लड़की छत पर होती है। आप लोग सीन याद करिए, बहुत अच्छे से सीन क्रिएट करिए अपने माइंड में। जो हम बता रहे हैं उसका सीन आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ बता रहे हैं स्टोरी, और हर जो सीन बताएंगे वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। समझिए हमने क्या बताया, प्रेमी युगल, खुसरो परवेज, काली राजकुमारी। अब क्या होता है, काली राजकुमारी क्या करती है, बढ़िया सुहानी सी रात है, वो छत पे खड़ी हुई है। अब पीछे से खुसरो परवेज आता है। क्या करता है, खुसरो परवेज आता है और हाथ में क्या लिए होता है, हाथ में ऐसे करके कमल का फूल लिए होता है। क्या लिए होता है, कमल का फूल लिए होता है। उस टाइम पर गुलाब वगैरह ज्यादा चलते नहीं थे, चलते थे लेकिन हम यहाँ कमल का यूज करेंगे, ठीक है। हमारी जो लव स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, समझिएगा। तो हाथ में कमल का फूल लेकर जाता है और काली राजकुमारी के सामने ऐसे करके खड़ा हो जाता है। तो कमल को हम क्या बोलते हैं, याद रखना है, कमल को क्या बोलते हैं, पदम बोलते हैं। और पाणी मतलब अपना हाथ हो गया, ठीक है। तो हाथ में जिसके कमल, पदम पाणी हो गया, ठीक है। और पदम पाणी से आपको याद रखने हैं 2 चित्र। कौन से 2 चित्र याद रखने हैं, पहला हो गया पदम पाणी बोधिसत्व एंड दूसरा याद रखना है पदम पाणी अवलोकितेश्वर, ठीक है। दोनों चित्र याद रखने हैं। और इसमें साथ याद रखना है जो पदम पाणी बोधिसत्व है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो है ये विंची के लास्ट सफर से इसकी तुलना की जाती है। जो पदम पाणी बोधिसत्व है इसकी तुलना किससे की जाती है, तो जो लियोनार्डो विंची है इसके लास्ट सफर से इसकी तुलना होती है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, जो काली राजकुमारी है वो छत पे खड़ी है। अब खुसरो राजा पीछे से जाते हैं, हाथ में बढ़िया कमल लिए हुए हैं, वो ऐसे करके देते हैं काली राजकुमारी को। तो लड़कियां होती नहीं है, थोड़ा सा शर्मा जाती हैं। तो वो जैसे ही कमल लेती है और राजा के ऐसे करके फेंक के मार देती है। कमल लेती है, कमल का फूल लेती है, ऐसे ही मतलब प्यार में ऐसे फेंक कर मार देती है। तो क्या हुआ, चौथा। इसके बाद जो नेक्स्ट चित्र निकला कौन सा, मार विजय। क्या मारा उसने, पदम पाणी मतलब जो आपका कमल को फूल लिए थी वो उसने फेंक कर मारा, प्यार में फेंक के मारा, ठीक है। मार विजय हो गया। और ये कहां पर मारा है, जो फूल मारा है वो कहां पर मारा है, छत पर मारा है। तो इससे आपको ट्रिक बनानी है, मारा कहां पर है, छत पर। तो छत पर कमल और हंस का चित्र हमें मिला है, ये चीज दिमाग में रखना है। कमल जो मारा है उसने, कमल का फूल जो राजा के ऊपर फेंक के मारा उसने कहां पर मारा, छत पर मारा है, ठीक है। तो मार विजय यहाँ से चित्र निकला और कहां पर मारा है, छत पर कमल और हंस, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये वाला चित्र याद हो गया, मार विजय। अब क्या होता है, जैसे ही उसने राजा के ऐसे मतलब कि फेंक कर मारा तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने तो प्यार से मारा था लेकिन राजा को गुस्सा आ जाती है। राजा को वो जो फूल लगता है वो कैसे लगता है, समझिएगा। उसने तो प्यार से फेंक के मारा लेकिन राजा जो होता है वो उसको वो फूल वज्र के समान लग जाते हैं, मतलब बहुत कठोर टाइप के लग जाते हैं कि मतलब हमने उसको प्यार से फूल दिया और उसने हमें फेंक के मार दिया। उसको बुरा लग गया, उसको वो फूल किस तरह से लगा, वज्र के समान लगा कि उसने हमें फेंक कर वज्र मारा हो जैसे, ठीक है। तो यहां से जो यहां तक की कहानी है इसको फिर से समझिए बहुत अच्छे से। क्या हमने बताया, समझिएगा, एक बार रिकॉल करिए। एक लड़की एक एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम क्या, अमीर खुसरो। तीसरा चित्र, पहला चित्र हो गया प्रेमी युगल, समझिए, एक लड़का एक लड़की, ठीक है।
ये दोनों क्या हुए, प्रेमी युगल, पहला चित्र निकला। दूसरा चित्र निकलता है अमीर खुसरो का राजदूत का चित्र, ठीक है। तीसरा चित्र निकलता है काली राजकुमारी। अब जब ये दोनों मतलब इनके बीच में तो था ही जो था, अब ये छत पे जाती है, कौन, काली राजकुमारी छत पे जाती है, वो फूल लेकर आता है। पदमपाणि चित्र निकलता है यहाँ से, ठीक है। पदमपाणि बोधिसत्व, तो पदमपाणि अवलोकितेश्वर, उसने फूल दिया, उसने प्यार से फेंक के मारा, तो क्या निकल के आया, मार विजय निकल के आया। और राजा को जब फेंक के मारा तो जो राजा होता है उसकी हरकत को, उसका मतलब जो प्यार से फेंकती है उसको बहुत गलत वे में ले लेता है और वज्रपाणी यहाँ से हमारा चित्र बन जाता है। तो अब समझिए यहाँ से कितने चित्र आपने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आपके टोटल 8 चित्र कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब जब उसको सूल मतलब कि वज्र के समान लग जाते हैं, ये जो मतलब फूल है उसको लगता है कि इसने वज्र फेंक के मारा है, तो जैसे ही राजा रानी की तरफ एक कदम बढ़ाता है, समझते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। इससे आसान कोई नहीं पढ़ा सकता है, पूरी गारंटी है, ठीक है। अब जैसे ही राजा रानी की तरफ को बढ़ता है तो क्या होता है, पीछे से उसका एक दूत आ जाता है। कौन आता है, पीछे से एक दूत आ जाता है और उस दूत का नाम मतलब कि वो जो दूत है कहाँ गया, हाँ ये है राज दरबार में ईरानी दूत। कौन आता है, राज दरबार में ईरानी दूत आ जाता है पीछे से। जैसे ही राजा रानी की तरफ बढ़ता है डांटने के लिए उसको कि तुमने मुझे फूल क्यों फेंक के मारा, जैसे ही बढ़ता है वैसे ही पीछे से राज दरबार का ईरानी दूत आ जाता है। अब वो पलट के देखता है ईरानी दूत की तरफ, तो वो ईरानी दूत जो होता है वो क्या कहता है राजा से, कहता है कि आपके दरबार में एक नाग आया है। नाग कौन, सांप, फिसकारने वाला सांप जो आता है ना, ठीक है। समझते जाइए, थोड़ा सा ट्रिकी वे है तो ठीक है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल ट्रिक है पढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है। समझिए क्या होता है कि राज दरबार में ईरानी दूत पीछे से आता है, वो कहता है महाराज आपके दरबार में निकल आया है सांप, और क्या कर रहा है वो सांप, शंख बजा रहा है। क्या कर रहा है, शंख बजा रहा है और वो आपको बुला रहा है। तो महाराज वैसे भी गुस्से में थे भाई, अब उसकी रानी ने उसको फूल फेंक के मारा था, वो बिल्कुल से पगलाया हुआ था। इतने में दरबारी दूत आ जाता है तो और ज्यादा दिमाग खोल गया। वो कहता है कि नागराज आया है, शंख बजाने में लगा है आपके दरबार में। अब भैया वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए अमीर खुसरो। अब चले, अमीर खुसरो नहीं सॉरी, परवेज खुसरो, ठीक है। अब वो नीचे चले जाते हैं, अपने दरबार में जाते हैं, गुस्से में जाते हैं बिल्कुल तनतनाते हुए। तो कहते हैं क्यों भाई तुम क्यों अपना शंख बजा रहे हो, क्यों बजा रहे हो शंख, नाग से पूछते हैं। तो नाग क्या कहता है, मैंने 2 जात के लोगों को पाला है, मैंने 2 जात के लोगों को पाला है और दोनों बैलों की तरीके लड़ते रहते हैं। 2 जात कौन कौन सी, पहली जात है महाजनक जातक, दूसरे हैं शिवी जातक। क्या है, महाजनक जातक, दूसरा है शिवी जातक, दोनों याद रखना है, ठीक है अच्छे से। 2 जात के लोगों को पाला है और दोनों के दोनों बिल्कुल से बैलों के तरीके लड़ते हैं। नेक्स्ट चित्र कौन सा निकल के आया, बैलों की लड़ाई। बैलों की लड़ाई कौन सी गुफा में, गुफा संख्या 1 में। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो वो क्या कहता है, अब भैया वो जो बैलों की लड़ाई, एक सेकेंड, एक चित्र हमने छोड़ दिया है यहाँ पर। एक चित्र है चमत्कार करके है, हमारे दिमाग से निकल रहा है वो चित्र, चमत्कार करके है, ठीक है। उसको देख लीजिएगा या फिर हम मेंशन कर देंगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। हाँ देखिए, जो बैलों की लड़ाई की तरह होता है। अब ये दोनों मतलब इन्होंने कहा कि दोनों बैलों के तरीके लड़ते हैं, तो महाराज क्या कहते हैं, अरे यार जाओ, तो तुम दिमाग खा रहे हो, बस्ती चमत्कार है। हाँ जो चित्र है ना वो बस्ती चमत्कार है, ठीक है, ये याद रखना है। श्रावस्ती चमत्कार, सॉरी श्रावस्ती चमत्कार, ठीक है, याद रखना है। तो इनको क्या होता है, बैलों की लड़ाई होती है, मतलब ये चित्र निकल के आता है। फिर क्या होता है कि वो कहता है जाओ तो भगो यार, यहाँ दिमाग मत खराब करो, वैसे भी मेरा दिमाग खराब है, रानी ने मुझे फूल फेंक के मारा, ठीक है। अब वो भगा देता है, फिर वो जाता है रानी की तरफ, काली राजकुमारी की तरफ। अब जब वो जाता है काली राजकुमारी की तरफ, तो जैसे ही जाता है तो जो क्या नाम उसका, काली राजकुमारी होती है, वो क्या कहती है, बड़े प्यार से बोलती है नंद। क्या बोलती है, किसको कहती है, यही अपने खुसरो परवेज को कहती है नंद, प्यार से कहती है नंद। तो वो बेचारा बिल्कुल से डोल जाता है, बिल्कुल पगला जाता है, क्या है, बड़े प्यार से बोला, ठीक है। जैसे ही उसने नंद बोला वो बिल्कुल से पिघल गया। अब वो कहता है हाँ सुंदरी, क्या बोलता है,
हाँ सुंदरी, तो बस यही चित्र अपना निकल के आया, क्या, नंद और सुंदरी। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से, चित्रों के नाम लेंगे बस। ठीक है, बाकी ये ट्रिक को आपको 4 से 5 बार अपने दिमाग में रिकॉल करनी है और सारे चित्र आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रेमी युगल, फारस के राजा खुसरो परवेज, मतलब खुसरो परवेज के राजदूत का चित्र है। फिर तीसरा चित्र है काली राजकुमारी। फिर है पद्मपाणि बोधिसत्व, जिसकी तुलना विंची के लास्ट सफर से होती है। आगे पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, मार विजय जो कि छत पर कमल और हंस का चित्र दिखाया गया है, वज्रपाणि हो गया। आगे चलते हैं तो राज दरबार में ईरानी दूत हो गया। और फिर है नागराज शंखपाल, और फिर हाँ ये महानंद जातक, और फिर श्री जातक, बैलों की लड़ाई, नंद और सुंदरी, और ये अपना प्यारा सा नीचे नाम है, ये चित्र का नाम नहीं है, ये अपने चैनल का नाम है। ठीक है, वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल, एंड पढ़ा कौन रहा है आपके सामने, वैष्णवी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी है एंड ट्रिक कैसी लगी है, देखिए बहुत आसान शब्दों में समझाया है आपको, और उन शब्दों का यूज किया है हमने जिससे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी होगी, अगर आपने बीएड बीटीसी वगैरह किया होगा, टीचर की ट्रेनिंग की हुई होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि जिस तरह से छात्रों को समझ में आए, टीचर को वो ही रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट रुचिकर हो वही टेक्निक शिक्षक को अपनानी चाहिए। वही हमने किया है, और पता नहीं लोगों को पसंद आई होगी ये चीज जो हमने पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास कैसी लगी एंड जो हमने ट्रिक बताई है वो कैसी लगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसे हमने गुफा संख्या 1 बताई है, वैसे ही गुफा संख्या सारी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट जो गुफाएं हैं, जितना भी टफ वाला पोर्शन है जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, वैसे ही जैसे हमने इसको पढ़ाया है आपको पढ़ाया जाए या फिर नहीं पढ़ाया जाए, आप लोग एक बार थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्यों नहीं आया है, उसका रीजन बता दीजिएगा। देखिए ये ऐसा टॉपिक है कि चाहे लाख कोशिश कर लीजिए याद करने की, रटने की, कितना ही बड़ा रट्टू तोता हो वो भी इस चीज को कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी गुफाएं हैं, इतना सारा मतलब इतने सारे कलाकार हो जाते हैं, बहुत सारा पोर्शन हो जाता है आपको रटने वाला, तो आप हर चीज को तो नहीं रट सकते हैं, ये चीज आपने देखी होगी। ठीक है, तो हम कुछ आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी कोशिश सही लग रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड जो आज हमने आपको पढ़ाया है आपको कैसा लगा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, एंड क्लास को शेयर जरूर करना है। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हो तो आप लोग कर सकते हैं, अगर हमारी थोड़ी सी भी टेक्निक अच्छी लग रही है पढ़ाने की। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, थोड़े अपनी क्वालिटी बढ़ा लिया करिए ताकि क्लियर देखा करें। बिल्कुल क्लियर क्लास चल रही है आज, और आप लोगों को क्या करना है कि क्वालिटी बढ़ा लिया करिए। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ऑफ करते हैं आप। ठीक है, चलिए।